हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का डाउनलोड ये है कि आपके पास्ट से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके फ्रेंड ग्रुप में थे या जिनसे दोस्ताना सा बर्ताव था। रिलेटिव भी हो सकते हैं। कई बार होता है कि रिलेशन में हमारे सिबलिंग के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे होते हैं, तो उनका एंट्री होने वाला है बहुतों की लाइफ में। वो एज अ गेस्ट आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कहा जा रहा है कि आप इंजॉय करें। आई नो कि जीवन में परेशानियां बहुत हैं, अप डाउन्स रहे हैं, उसमें मत पड़ें। वो जो थे, वो जो पास्ट के आपकी परेशानियां वो आपकी हैं। वो सुन के भी आपकी हेल्प तो कर नहीं पाएंगे, अननेसेसरी वो फिर चार लोगों में बैठेंगे तो उसकी चर्चाएं निकलेंगी और वो चर्चाओं की एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि वो आ रहे हैं तो अपने पास्ट की मेमोरीज़, खुशियों वाली मेमोरीज एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा उनके साथ बचपन गुजारा है तो फिर से बच्चे बन जाइए और आगे बढ़िए। उनको बांध के मत रखिएगा और उनको कि हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ कैसा हुआ। नो कंपैरिजन, प्लीज़ स्टॉप इट। बहुत लोगों के साथ स्पेसिफिक होती है, लेकिन मुझे लगता है 40 से 50% लोगों की लाइफ में ये चीज़ होगी। ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड था इसलिए मैंने इसको शेयर किया। उसके साथ कुछ पुरानी यादें भी होंगी जो आपको थोड़ा सा मायूस कर सकती हैं, लेकिन पुरानी यादें जो बीत गई है वो चली गई है, तो उसको आप जाने दें और आगे बढ़ें। चलिए अब डिवाइन की एनर्जी लेते हैं, डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं कि आपको अपनी लाइफ की सारी ये जो सिचुएशंस हैं उनमें आपको कैसे रहना है, क्या डील करना है और इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। बढ़ाते रहिए यूँ ही। ज़िंदगी हर पल हर कतरा कतरा एक न्यू स्टेप अहेड बढ़ते रहना है, तो हर चैलेंजेस को फेस भी करना है। और अब तो आप ये हो गया, महारथी हो गए हैं चीज़ों को फेस करना, उनसे गो थ्रू होना, निकलना, अपना ही बेटर वर्जन बनना है आपको। मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, इसका सिर्फ एक वर्ड आता है, बिकम योर बेटर वर्जन। अपने आप को बेटर बनाइए। ओवर गिवर की एनर्जी में थे तो उसको बैलेंस कीजिए। ओवर चिट चैट की एनर्जी बहुतों की है, उसको बैलेंस कीजिए। अपने आप का बेटर वर्जन बनना है आपको। अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं है, किसी और की तरह नहीं बनना, अपना ही वर्जन बनना है, लेकिन अपने अंदर का बेटर वर्जन बनना है। ठीक है, चलिए। हे यूनिवर्स डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके बेटर वर्जन की एनर्जी में उनको किस तरह से टैप इन होना है। मुझे पक्का आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है कि आपको सबसे पहले फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाना है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आपको नहीं होना, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नहीं होना है। मैं आज दोनों डेक यूज़ करूँगी, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ फिर रीडिंग की तरफ चलूँगी। ओके, देखिए, तो उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया था तो इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये इमोशनल ट्रैपिंग में मत रहिएगा। प्यार ढूंढ रहे हैं, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। जिसको जो शिकायत है उसकी शिकायत ताउम्र रह जाएगी, पूरी ज़िंदगी रह जाएगी। शिकायतों के बोझ तले मत बंधिए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, डेथ हो चुकी हैं, उनको जाने दीजिए। प्लीज़ लेट इट गो। हाँ, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं अपने 5 ऑफ वैंस क्यों दिए हैं। 5 ऑफ वैंस आपने क्यों दिए हैं डिवाइन? डिवाइन प्लीज़ बताएं अपने 5 ऑफ वैंस क्यों दिए हैं। हाँ, कुछ लोगों की, जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं, उनकी हेल्थ थोड़ी बिगड़ रही है, तो आप उसको डॉक्टर को दिखाएं, नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। मेडिसिन जो मिल रहा है वो भी खाएं। देखिए, जब चक्रा की क्लीनिंग होती है तो उसमें भी चीज़ें, एनर्जीज आगे पीछे होती हैं। आपके ब्लड, कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर्स बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें। एनर्जीज अपने आप को धीरे धीरे काटती हैं, प्योरीफाई करती हैं, तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप निकल रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने नाइट ऑफ कप्स क्यों दिए हैं। नाइट ऑफ कप्स आपने क्यों दिए हैं? नाइट ऑफ कप्स आपने क्यों दिए हैं डिवाइन? ओके,
आपको आपका जो इमोशनल मैनिपुलेशन हुआ था ना, बिट्रे हुआ था, इमोशनली हुआ था यार। इट इज़ कम्प्लीटली इमोशन में ट्रैप करके ही हुआ था। उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये लव लाइफ में जो हुआ था उसमें सेलिब्रेशन की एनर्जी भी आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि बिट्रे की जो ऊर्जा रही है वो आपके दिलो दिमाग से निकल गई है, आपने उसको लेसन की तरह रखा है, और कुछ लोगों ने तो उसको पोटली बना के अभी भी रखे हुए हैं। मैं मानती हूँ निकलना आसान नहीं होता, कोशिश कीजिए, निकल जाइएगा, कोशिश कीजिए। ओके, आपको अपना बेटर वर्जन बनना है। बी योर ओन बेटर वर्जन। आपको अपना बेटर वर्जन बनना है, दूसरों की तलाश नहीं, खुद की तलाश। खुद की तलाश। द सन। ओके, मस्त कार्ड्स हैं आजकल सीजन। कौन को पिया लीजिए, जब जैसे कौन को पिया आया सब आ गया, सब आ गया। चलिए सबसे पहले ये एनर्जी क्लियर करती हूँ। देखिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट की रही है, चाहे वो इनर हो, आउटर हो, रिलेशनल हो, सोशल हो, तीनों बोलती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप बाहर आइए। हो गया, ये बहुत हुआ, बहुत ही हुआ, जस्ट लीव इट। ओके, ये ना अपनी क्लैशिंग, पर्सनालिटी क्लैशिंग, ईगो, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये बहुत झेल चुके हैं। अब फुल स्टॉप, हाँ फुल स्टॉप कीजिए इसको, क्योंकि इस पर जजमेंट भी हुआ है और डिवाइन अब इसको नहीं चाहते कि आप इसको आगे लेकर बढ़ें। तो आपके मन में जितने भी गुस्सा है ना, उसको निकाल दीजिए। ओके, ये हुआ आपके साथ बहुत लैक ऑफ कोऑपरेशन था। किसी भी चीज़ में लोगों ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, हर चीज़ में आपने कोऑपरेट किया। आपका किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं था। लोगों की पिटीनेस और लोगों को खुश करना, लोगों को हैप्पी रखने के चक्कर में आपने सब कुछ गंवाया है। और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर इतना ज़्यादा बन गया था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था। 1-2% लोग अभी भी हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में, इतनी गाइडेंस के बाद। लेकिन जिन लोगों में ये था वो बाहर आए हैं, और कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ उसमें ना जाएं, प्लीज़। दोबारा लोग आपको आसपास अगर आएंगे तो आप निकल लें वहाँ, ऐसे ना ऐसे कट लें जैसे कि आपको वहाँ नहीं होना, मुझे बस ऐसा। क्योंकि यू नो कि आप हर किसी को नहीं बदल सकते। आपने अपना बेटर वर्जन बनना चुना है, इसका मतलब नहीं कि सारे लोग बेटर वर्जन बनना चुने। आपके होने से उनको कुछ उनका अच्छा होता था, इसलिए लोग आपके क्लोज आ रहे हैं। मैं ये एनर्जी बहुत दिन के बाद रिपीट हुई है। ये जो टाइम चल रहा है ना, वो लोग आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो प्याज कट रही है अच्छे से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके क्लोज रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो उनकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। वो अपने बेटरमेंट के लिए आप तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं है। आपने जो अपना न्यू वर्जन शुरू किया है, आप अपने आप को न्यू वर्जन में जो ले आए हैं, उसको ग्रूम करने के लिए कहा जा रहा है। वो जो पास्ट की चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये पूरी पास्ट की चीज़ें जो हैं आपकी लव लाइफ से ही आई है। मैं बता देती हूँ, आपके इमोशन की वजह से ही आई है। उस लव लाइफ पर जिसको डिवाइन ने जोड़ा था, डिवाइन ब्लेसिंग थी, उसको नेगेटिविटी के साथ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया था। तो अब उसका डेड एंड हो चुका है, और न्यू ऊर्जा, न्यू सवेरा, नया सूरज निकल गया है। तो ये जो नया स्टार्ट हुआ है ना, जो आपकी तरफ आ रहा है, उसको वेलकम करना है आपको, बिल्कुल खुले दिमाग से, दिलो दिमाग से, एकदम मन से, आत्मा से। अपना जो आपका न्यू वर्जन आया, जो आपका जो बेटर वर्जन जो बनकर लोग निकले हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपने उस बेटर वर्जन को मतलब चमकाइए, उसकी ऊर्जा को फैलाइए, और ओल्ड वर्जन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो ओल्ड वर्जन था ना, वो ख़त्म हो गया, नाउ इट डेड। ये जो लोग आएंगे भी ना, वो आपका ओल्ड वर्जन समझ कर आप तक रीच आउट करेंगे, न्यू वर्जन नहीं। न्यू वर्जन उनको रास नहीं आ रहा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि खुश करने की कोशिश ना करें, आप अपने न्यू वर्जन में ही रहें।
जिनको आपके साथ चलना होगा, जो अपने आप को न्यू वर्जन में ले आएंगे वो चलेंगे, जिनको नहीं चलना होगा, जो न्यू वर्जन में नहीं आएंगे वो अपना पीछे चले जाएंगे। आपको ज़िंदगी एक सफ़र की तरह काटना है। जो पड़ाव निकल चुका है वो निकल चुका है, गाड़ी रिवर्स नहीं लेनी। आप शायद क्लियर समझ रहे हैं इस बात को। आपको अगर ये लग भी रहा है कि कुछ छूट गया, वो छूटना था, छूटने दीजिए। आप एक यात्रा में हैं, आगे बढ़िए। मंजिल कहीं और है, आप अभी सफ़र में हैं। आपकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उसको लीजिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक बार कंटिन्यूअस सिक्वेंसली उसको अटैच करती जाएगी और आपको सक्सेस ही दिलाएगी लाइफ में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत लोगों को दिख रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम कैसे करें, नहीं करें। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बढ़ें तो आगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती ये भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में है कि आपको कुबेर का खजाना मिल जाएगा, लेकिन आपको हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पर्सन आ जाएगा जो आपको उस वक्त हेल्प करके आगे निकाल देगा, क्योंकि द वर्ल्ड को क्लेरिफाई किया है इस चीज़ ने। तो द वर्ल्ड में जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी में आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से स्टक हो रहे हैं, वो चीज़ें अब स्टकनेस नहीं है। जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी मिल जाएगी। देखिए, अभी आपको कुबेर का खजाना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी आप उस ऊर्जा में ही नहीं हैं कि उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। आपके किए गए कामों को धीरे धीरे करके पे ऑफ किया जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपको मेहनत करके सॉल्व करना है। अभी ये मत सोच लेना भैया हमने इतना सफ़र किया है तो अब छत फाड़ो और सारा धन हमें डाल दो। नहीं, हर चीज़ का जो भी चीज़ चाहिए तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं आता। लेकिन जो आपने जिस पार्ट में भी आपने मेहनत की है वो भी पे ऑफ होगा। बिना पे ऑफ हुए कुछ नहीं रहता। देखिए, आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो बाय बर्थ बहुत ही लकी होते हैं, हाथ डालते हो जाते हैं, उनका भी वो मेहनत पास्ट लाइफ में किया हुआ होता है जो उनको पे ऑफ हो रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के साथ नहीं है कि बिना किए उनको कोई चीज़ मिल जाए। हर चीज़ की गई होती है। अगर किसी को ईजिली मिल रहा है इट मीन्स उसका वो किया हुआ है, जिसकी अर्निंग वो कर रहा है या रही है। ये आप दिलो दिमाग में गांठ बांध कर बैठा लीजिए। और अगर कोई कर रहा है उनकी पे ऑफ नहीं हुई है तो आप ये भी मत सोचें कि पे ऑफ नहीं होगा। आपके लिए एक लाइफ स्पैन चल रहा है, सोल की लाइफ स्पैन नहीं है ये, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट और इनर पेन, ईगो, फ्रस्ट्रेशन की जो सिचुएशन रही थी, ये पूरी सिचुएशन बनी ही थी आपकी इमोशन की वजह से। आपके इमोशनल, आपके लव लाइफ की वजह से चीज़ें हुई थी। जैसा कि मैंने कहा पहले भी, ज़बरदस्त मैनिपुलेशन रहा है आपका इसमें। आप सामने वाला का एंटिसिपेशन चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो सामने वाला आपके इक्वल गिव एंड टेक किस एनर्जी में है। वो था ही नहीं या थी ही नहीं, बस आप दिए जा रहे हैं। नाउ अब आप ये समझ रहे हैं कि आपको अपना ड्रीम फॉलो करना है। प्यार देखिए हर किसी को चाहिए, लेकिन उस प्यार को जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बताती हूँ। आप सामने वाले को अगर आपने एहसास करा दिया कि कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं या करती हैं कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मगर सामने वाले को अगर ये एहसास हो गया कि ही एंड शी कांट लूज़ यू, किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, यू आर ऑलवेज विथ हिम और हर, आप इतना जान लीजिए, इक्वल गिविंग वहाँ से बंद हो जाती है, सिर्फ टेकिंग रहती है। तो ये कहाँ से आई? ये आप में कहीं ना कहीं आपने ये एहसास करा दिया कि आई एम हियर, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तुम मेरे को डोरमैट बना के ही यूज़ क्यों ना कर जाओ, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं जा रही कहीं, मैं यहीं रहूँगी। वहाँ पे आपको इमोशनल बिट्रेस शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। आप अभी भी आप बहुत मैनिपुलेशन में रहे हैं, मेंटल मैनिपुलेशन ज़बरदस्त रहा है, ज़बरदस्त टॉक्सिसिटी रही है, ठीक है। अपने खुद ही आप छले गए हैं और खुद ही अपने आप को एनिमी भी समझा है।
आप जिसको दोस्त समझ रहे थे, जिसको सब कुछ समझ रहे थे, उसी ने आपका इस्तेमाल कर लिया। आप ना बहुत चीटेड महसूस किया है आपने, और ये चीटेड महसूस तभी हुआ है जब आपने अपना 100% दे दिया है। सामने वाले को एहसास ही नहीं होने दिया आपने कि आप सामने वाले के इस बिहेवियर से वो आपको खो देगा या खो देगी। उसको खोने का डर होना ज़रूरी है। और अब उस इतना दिया आपकी, आप अपने आप को खो दिया आपने। अब जब आप अपने आप को कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी बेचैनी उसमें हो रही है, क्योंकि आप में आपका तो कुछ रहा नहीं था, आप तो खाली हो गए थे। तो अब जब आप अपने आप को कंटेंट कर रहे हो अपनी चीज़ों से, क्योंकि आप तो प्रोडक्टिव हो, आप तो वो हो जो बना सकते हो चीज़ों को, आपने खड़ा किया है सब चीज़ें, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी मैं बोल दूं, आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, पलट पलट कर पीछे देख रहे हो। तो आपको ये चीज़ स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है। आपने जो रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई है, उसको कहा जा रहा है कि उसको आप लेकर आगे बढ़ें, 1 स्टेप अहेड आगे बढ़ें, पीछे मुड़ मुड़ के ना देखें, छोड़ दीजिए आप उसको। जिसको आपको पकड़ने के लिए जिसको जाल बिछाना है बिछाने दीजिए, क्योंकि आपके जीवन का जो एंड हुआ है, उस इमोशनल एंडिंग जो हुई है, वो बिट्रे और वो दर्द से जो आप निकले, आपने उसको बहुत मेहनत से स्टॉप किया है, डिवाइन का सपोर्ट लेकर। आपने जो स्टॉप किया है और आप जब गार्डेड हुए हैं, उसके बाद आप अपनी एनर्जी को फ्लरिश करने के लिए तैयार हुए हैं। ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही हैं। अब आपकी सनशाइन होने वाली है। वो चीज़ लोगों को परेशान करिए। बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, मैं पहले भी बोल रही हूँ। ये हर तरह से आपकी ज़िंदगी में सूर्य की प्रकाश को बिखेरने की जो आपने शुरुआत की है, आपने वेलकम किया है, आपने ज़िंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं कि अब डिवाइन की ऊर्जा मेरे जीवन में प्रकाश ही देगी। जो मैं दूसरों के लाइफ में बनाता था या बनाती थी, अब मैं अपने लाइफ में बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो आपको इससे मुड़ना नहीं है, इसी पे बने रहना है। जिस प्यार के लिए आपने खुद को ख़त्म कर दिया, वो प्यार आप ही के पास है, और वो आपने अपने सेल्फ़ लव से अचीव किया है, सेल्फ़ लव से आपने समझा है। तो आपको कहा जा रहा है कि उसको एक्नॉलेज ही करते रहें अपने लिए। देखिए, आप सेल्फ़ लव में रहेंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग आपके क्लोज आएंगे। देखिए, मेरा गला आज बहुत चोक हो रहा है, बहुत चोक हो रहा है, एनर्जी है ऐसी। तो घबराइए मत, होता है, निकल जाएगा ये दौर भी। जस्ट रिटर्न टू सेंडर, ओके। अपने पोटेंशियल को हमेशा हमेशा इनकाउंटर करते रहें, पहचानें उसको, सेल्फ़ लव में बने रहें, सेल्फ़ लव नहीं छोड़ना। और हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। आप जब भी थोड़े से इत्मीनान से होते, कुछ एक्शन वैसा परफॉर्म करते हो, सोचें कि आप कभी ओवर गिवर तो नहीं हो रहे हो फिर से, क्योंकि कुछ लोगों की आदतें बन गई हैं। वो आदतें धीरे धीरे ही जाती हैं, मगर कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको लग रहा है ओवर गिवर हो रहा है, रोल बैक, इमीडिएटली बैक हो जाइए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका बिहेवियर लोगों को देखकर वियर्ड लगे, मगर ओके, अपने आप को सही करने के लिए ये करना ज़रूरी है। कुछ लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। मैंने ऐसे भी बोला कि ऐसे ही जैसे ये मंथ शुरू हुआ है ना, बहुत लोग पैचअप की एनर्जी में, न्यू बिगनिंग की एनर्जी में। देखिए, मैं पहले बता देती हूँ, आपका पैचअप, आपकी तरफ से जो इमोशन है वो एकदम प्योर है। लेकिन अभी भी जो पर्सन आपके अपोजिट में आ रही हैं या रहे हैं, उनकी प्योरिटी अभी पूरी नहीं है। उनको भी नीड है आपकी, उनको ये महसूस हो रहा है कि यू आर नाउ लिविंग, राइट। वो आप लीव नहीं कर रहे, आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप की एनर्जी अपने आप के लिए इस्तेमाल करने लगे हो, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ओवर गिवर की एनर्जी में थे, आप समेट लिए अपने आप में आ रहे हो, तो वहाँ प्रॉब्लम तो होगी ना, इट्स बिल्कुल होगी। पहले नदी सिर्फ उन्हीं के प्यास बुझाने के लिए बह रही थी। अब नदी ने कहा है कि भैया हम में यूनिवर्स ने नदी बनाया है, तो हम तो अब सृष्टि में कल कल करके बहेंगे। तुम्हें पीना है तो आओ, अपने अंजरी में पानी लो और पियो। तो अब ये ना, उनको थोड़ा समझ लीजिए, पहले नदी बह के सीधा उन्हीं के द्वारे जा रही थी, तो अब थोड़ा सा शिफ्ट कर गई है। ये हो रहा है। मगर ऐसा नहीं कि आपका प्यार कम हो गया। आपको कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल आउट करें। और हाँ,
जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम करें। आप लॉन्ग टाइम ही कमिटमेंट करेंगे, सामने वाला भी लॉन्ग टाइम ही कमिटमेंट करने के चक्कर में है, मगर अभी पूरी तरीके से प्योर नहीं हुआ है। किसी के बच्चों की शादियों के प्रपोजल्स आने वाले हैं, अच्छे प्रपोजल्स हैं, यू कैन एक्सेप्ट इट। कुछ जो दोस्त बनेंगे और उनको यही टैगिंग हो रही है कि वो बहुत अच्छा है, और मैं बता दूँ वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, उसको फ्रेंडशिप तक ही रखें, लव तक ना ले जाएं, सेल्फ लव में रहें। अगर सेल्फ लव आप लूज़ करेंगे तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। अगर लव रिलेशनशिप में जो भी टैप इन हो रहा है, मैं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। अचानक से भैया आप इतने साल मेरे हो तो मैं तुम्हें अचानक ही पकड़ लूँ, नहीं प्लीज़, हाँ स्टॉप, हाँ ओके। धीरे धीरे चीज़ों को जानिए, समझिए, फिर उसमें वन स्टेप अहेड हुई। रिलेशनशिप की वजह से आप ऑलरेडी बहुत बड़ा पेन और ये दर्द झेल चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। सेलिब्रेशन, ये पूरा टाइम सेलिब्रेशन का है, आप सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा कि कुछ लोग के रिलेटिव्स आ सकते हैं पास से, कुछ लोग के फ्रेंड आ सकते हैं, और कुछ लोगों के लव्ड वन भी आ सकते हैं, उनके साथ भी आप सेलिब्रेट करते हैं, पर दिल पर नहीं ले। तुमने पिछली बार ऐसा किया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। गो एंजॉय, आपके दिल को भी खुश होने की इजाज़त है। फितरत तो आपको ऑलरेडी पता है कि पर्सन की फितरत क्या है। उस पर्सन ने अपने आप पे बहुत काम नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं किया है, थोड़ा काम हुआ है। वो इसलिए भी हुआ है कि यहाँ डेथ की एनर्जी है, आप मूव ऑन हो गए हो, खोने का डर बैठा है, लेकिन अभी भी अपने आप में इनर पार्ट पे जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है, तो उस काम को होने दीजिए। वो वक्त लेता है, वो काम धीरे धीरे ही होगा। आपने भी बहुत वक्त लिया है, 3 साल का फुल टाइम लिया है आपने अपने आप पे काम करने के लिए। 1000 बार टूटे हैं, 1000 बार जुड़े हैं, ओके। तो उस पर्सन को भी जुड़ने और टूटने और जुड़ने का वक्त दे दीजिए, गिरने दीजिए, संभलने दीजिए, तभी ज़िंदगी में खड़ा हो, क्योंकि ये उस पर्सन की भी अपनी लाइफ जर्नी है। मगर ये जो टाइम है वो हैप्पी टाइम है, तो इन्जॉय भी कीजिए। हाँ, पास्ट को ऐसे पकड़ के नहीं बैठे रहिए, खुश होना हक है। जब सामने से कुछ वैसी सिचुएशन आएगी तब आप ओपन अप होइएगा, क्योंकि अब तो आप बैलेंस हो रहे हो बहुत चीज़ों में। एंजाइटी आपने बहुत कंट्रोल की है, अब आप सोच संभल कर बोलने लगे हो। मैं पहले भी बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ, एक डाउनलोड है अभी। कुछ लोगों को अभी भी अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज़ अपने शब्दों को कंट्रोल में और बैलेंस करके बोलें। देखिए, शरीर पर लगे जख्म ना थोड़े दिन में भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के लगे जख्म पूरी ज़िंदगी नहीं भरते। आप पैचअप कर लेंगे भी ना, तो वो शब्द आपके जहन में गूंजते रहेंगे, और वो आपके अंदर जहन को कुरेदते रहते हैं, बढ़ने नहीं देते, इंसान को एक जगह स्टक कर देते हैं। इसलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोले। और सबसे बड़ी बात, पार्टनर से बोलने से पहले 1000 बार सोचें। घर में क्लोज्ड वन से बोलने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या बोल रहे हैं। बाहर के लोगों से कट के आप ज़िंदगी जी सकते हैं, घर में नहीं, पार्टनर से नहीं, अपने लव्ड वन से नहीं। तो ये, और जबकि उल्टा होता है, अरे वो मेरा क्लोज है, मेरा पार्टनर है, कुछ भी बोलो, नहीं ऐसा नहीं चलता बॉस, प्लीज़। यही वो जगह है जहाँ संभल कर बोलिए, क्योंकि जो भी आपका पार्टनर है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की हर एक चीज़ आपके नाम कर दी है। वहाँ शब्दों का इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ के करना है। एक्शन आपको लेते रहना है, किस लिए? अपने आप को, अपने आप के बेटर वर्जन के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते थे और फालतू बोलते थे, काम कीजिए उस पर। कुछ लोग काम कर रहे हैं आपको, और ऐसा नहीं है, प्लीज़ डोंट टेल मी कि हाँ मुझे समझ नहीं आता मैम, मैं ऐसे ही बोल जाता हूँ या बोल जाती हूँ। नहीं, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। अब तो आपको इतना पता है, इतना कंट्रोल आप पे हो गया कि आप बोलने वक्त समझ पाओ कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। कई बार वो बातों को यूं ही बोल जाना नहीं, वो गया समय कि यूं ही बोल जाना। आप अपने शब्दों को कंट्रोल करो। साथ में एक चीज़ और, आपको भी अगर कोई बोल रहा है तो आप भी उसके फुल स्टॉप को लगाओ, क्योंकि आप समझ रहे हो कि सामने वाला अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, इतना आपने बेयर किया है, सीखा है, तो सामने वाले को अलाउ मत करो कि तुम जो भी चाहोगे आओ बोलो और चले जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ज़िंदगी के सफ़र में, जिन रास्तों से आप गुजर चुके हैं, डोंट गो बैक, मत लौटो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई रिश्तों में पैचअप कर रहा है तो पैचअप मत करो,
लेकिन सेम बिहेवियर को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। लोगों को माफ़ कर दो मगर भूलो मत। याद रखो कि उन लोगों ने लेसन्स क्या दिए हैं। ये चीज़ रखोगे ना तो कभी भी पुराने पैटर्न को रिपीटिशन में नहीं डालोगे। और अगर पुरानी चीज़ों को होने दिया फिर से, क्योंकि माफ़ करने का एक कंसेप्ट हो गया हमारे सोसाइटी में, माफ़ कर दे चलो सब कुछ पूरा पहले जैसा, नहीं। आपको ये याद रखना होगा, सामने वाले को भी याद कराना होगा कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को फिर से माफ़ किया है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। भूली नहीं हूँ या भूला नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो सिखाया है वो लाइफ लेसन है, ये याद रखिए। देखिए जो एंडिंग हो गई है उसको लेकर कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा है कि हाय मेरा ये चीज़ चला गया, इतना कीमती चला गया। चले जाने दीजिए, उस चीज़ को जाना ही था। उस चीज़ ने जाते जाते आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आपको तपा का कुंदन बना दिया है। और ये न्यू बिगनिंग को आने के लिए ये इस डेथ का होना बहुत ज़रूरी था। ये ख़त्म होता तभी नया जन्म होता। कुछ एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से बहुत लंबा चौड़ा कोई लोग लगा रखे हैं, इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उस पर काम कीजिए, और छोटे छोटे अचीवमेंट से आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। जीवन में जो ये सूर्य का प्रकाश बिखर रहा है उसकी ऊर्जा को आने दीजिए और गर्माहट को महसूस कीजिए। देखिए हार्ड वर्क करना है, आप चैलेंजर हैं, चैलेंज लेते हैं आप, कोई भी कंपटीशन आप उसको फेस करेंगे। अपना प्रोटेक्शन बनाते हुए अब ओवर एग्जॉस्ट नहीं होना है। लोग आपके ऊपर ओवर बर्डन डालने के लिए, कुछ लोग तो मेरे महार इसमें तो एकदम ज़बरदस्त खिलाड़ी हो गए हैं। अब कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर अटैक करे, आप चलने नहीं देंगे, उतार कर अगले ही पल फेंक देते हैं। मगर वो लोग भी बाज नहीं आते। उनको भी ना है ट्राई नेवर क्राई वाली सिचुएशन में है, इतना करने के बाद भी। मगर आपको उनको घुसने नहीं देना है। आपके लिए सजेशन है कि हार्श नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर, ब्लेम नहीं करें किसी भी चीज़ को लेकर। आपने अपना जो बेटर वर्जन बनाया है उसमें बने रहें। आप मेहनत अपना करें, चुपचाप करें। किसी को प्रॉब्लम है हंस के टाल दें और अपना काम में आगे बढ़ जाएं। एक स्लोगन यहाँ याद रखें, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और ये जो जनता है ये वही है जिन्होंने पास्ट में आपको बेट्रे की एनर्जी में डाला था। लेट देम गो। क्यों? क्योंकि ये टाइम नहीं है भाई, अब टाइम नहीं है उनके लिए। सुने कॉर्नकोपिया का वक्त आ गया है। वो आपको आ ही रहे इसीलिए क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि आपकी बरसों की मेहनत रंग लाने वाली है। डिवाइन भर भर के आपको ब्लेसिंग दे रही है। हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जिसको उन्होंने रोका, जिसको उन्होंने डिले किया, वो सब कुछ वापसी की तरफ आ रही है। मेहनत तो लगेगी जो भी काम को आप करेंगे, लेकिन वो अंजाम तक भी जाएगी और वो फ्रूट भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्यों? देखो एक चीज़ और बताती हूँ। पहले भी कहा था मैंने, नेगेटिव एनर्जी करने की कोशिश वो करेंगे, लेकिन हो क्या जाएगा उन्हीं की उस एनर्जी में आपका काम निकल जाएगा और आपके लिए ये ऊर्जा आपकी लाइफ में फ्लरिश होने लगेगी। सीक्वेंस देखिए, सनलाइट आ चुकी है, दे कांट स्टॉप। कितना भी बादल बनाने की कोशिश करें, दे कांट स्टॉप। ये बादल उन्हीं के ऊपर बरसेगा, अब आप पर नहीं बरसने वाली। और सूर्य की किरणें आपकी ज़िंदगी में उजाला भरेंगी। आपका जो ये वाओ, बहुत लोग प्यार के लिए बेचैन हैं, अपनी सक्सेस के लिए, नेम फेम के लिए बेचैन हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। कार्ड का सीक्वेंस दीजिए विथ डोर। वाओ, मनी भी आ रहा है। कौन कहता है? देखिए प्यार, आपका नेम फेम, आर्कएंजल चैम्यूल आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एकदम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी आभा बढ़ा रहे हैं। लोगों में आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। जिसको बंद करके रखा था वो दरवाजे खुल गए हैं और रोशनी बाहर जा रही है। और साथ में आप ये समझ पा रहे हैं कि मनी को अपनी लाइफ में कैसे इनवाइट करना है। ये ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, लगे रहिए। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।